नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। कोरोना से जुड़ी बड़ी खबर पटना से, जहां एक दिन में सिर्फ 60 सैंपल की जांच होगी। पटना में कोरोना के सिर्फ 60 सैंपल की जांच होगी। सीमित संसाधनों की वजह से यह फैसला लिया गया है। कॉन्टैक्ट हिस्ट्री पता चलने पर ही सैंपल लिए जाएंगे। आपको बता दें कि हर दिन राज्य में 2000 सैंपल की जांच हो रही है। वहीं सीएम ने 10,000 सैंपल की जांच का आदेश दिया है। कोरोना मरीजों के आंकड़ों में तेजी से इजाफा हो रहा है। ऐसे में पटना सिविल सर्जन ने फैसला लिया है कि अब पटना जिले में महज 60 सैंपल की जांच हो सकेगी। हम सीधे बात करते हैं, सिविल सर्जन हमारे साथ मौजूद हैं। सर, ये जो 60 सैंपल की जांच हो सकेगी, क्या लग रहा है, किस तरह का फैसला है? ये 60 जो हमारे यहाँ जो टेस्टिंग कैपेसिटी है उसके हिसाब से पटना को 60 सैंपल्स भेजना है प्रतिदिन। लेकिन अगर कांटेक्ट ट्रेसिंग होगा, मान लीजिए कि कोई पेशेंट पॉजिटिव आता है और उसके कांटेक्ट ट्रेसिंग में ज़्यादा लोग आते हैं तो ऐसी स्थिति में ज़्यादा भी भेजा जा सकता है। लेकिन क्या लग रहा है, कहाँ कमियाँ कहाँ है? संसाधन की कमी है, लैब की कमी है, या फिर जो आपके पास मशीनें हैं उसकी कमी है? क्या मानते हैं? नेचुरल है कि जितना हमारे पास जितने जिला हैं बिहार में, उन सभी जिला को वहाँ पे भेजना है टेस्ट लैब में। और टेस्ट लैब में जब भेजना है सभी जिला को तो कुछ लिमिट तो बनना ही चाहिए और वही बना हुआ। अदरवाइज अब ऑन डिमांड अगर होने लगे तो अभी हजारों हजार की संख्या में प्रतिदिन जो है सो मजदूर आ रहे हैं, प्रवासी मजदूर आ रहे हैं। तो उनकी अगर सारे के सारे लोगों की होने लगे तो फिर जो हमारी टेस्टिंग कैपेसिटी है उसका अतिक्रमण हो जाएगा और सारे के सारे टेस्ट पेंडिंग रह जाएंगे। अभी कुल कितने सैंपल की जांच चल रही थी? अगर बात करें विगत 2 दिनों पहले तक, कितने सैंपल की जांच चल रही थी पटना जिले में? पटना जिला में लगभग 100, 125, 150 तक भी जो है सैंपल्स प्रतिदिन लिए जा रहे थे। बीच में जब काफ़ी कम हो गया था, यहाँ पे एक भी केस पॉजिटिव नहीं आ रहा था, उस समय में सैंपल्स घट गए थे। लेकिन सीएम नीतीश कुमार ने लक्ष्य रखा है और निर्देश भी दिया है स्वास्थ्य विभाग को कि 7 दिनों के अंदर जो लोग आ रहे हैं उनकी सैंपल की जांच हो सके और 10,000 रोज जो टेस्टिंग कैपेसिटी है उसको बढ़ाया जाए। अगर ऐसा होता है तो अच्छा है। हम लोग भी चाहते हैं कि सारे के सारे लोग जो बाहर से आए हैं उनका जांच हो जाए, ताकि अगर जो नेगेटिव होंगे उनको घर भेज दिया जाए। फिलहाल 60 सैंपल ही लेने का फैसला लिया गया है, लेकिन अगर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग अगर दिखता है तो निश्चित रूप से सैंपल में इजाफा किया जाएगा। कैमरामैन मनीष उनैया के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। और अब सवाल उठता है कि आखिर पटना में महज 60 जांच से कोरोना काबू में कैसे आएगा? सबसे बड़ा सवाल है। नीतीश कुमार दावा कर रहे हैं कि 10,000 सैंपल की रोज जांच हो, लेकिन पटना में यानी कि राजधानी में सिर्फ 60 सैंपल की जांच किए जा रहे हैं। एक दिन में 10,000 जांच के निर्देश का क्या हुआ? क्यों महकमा अब हाथ खड़े कर रहा है? एक तरफ बिहार में कोरोना जांच को लेकर सवाल उठ रहे हैं, वहीं क्वारंटीन सेंटरों को लेकर सियासत तेज है। क्वारंटीन सेंटरों में बदहाली को लेकर आए दिन विपक्ष सरकार पर सवाल खड़े कर रहा है और मामला कोर्ट तक जा पहुंचा है, जबकि सरकारी महकमा क्वारंटीन सेंटर में हर जरूरी सुविधा देने का दावा कर रहा है। आपकी टीवी स्क्रीन पर दिख रही 2 तस्वीरों में पहली तस्वीर क्वारंटीन सेंटर में हंगामा कर रहे प्रवासी मजदूरों की है, जबकि दूसरी तस्वीर में क्वारंटीन सेंटर में ही लोग योगाभ्यास कर रहे हैं। अब कैमरे पर कौन सी तस्वीर कितनी बनावटी है, ये तो पड़ताल की बात है। लेकिन इन तस्वीरों को सत्ता पक्ष और विपक्ष अपने अपने हिसाब से भुनाने में लगा है। क्वारंटाइन सेंटर में हंगामा रोज हो रहे हैं। बाढ़ में कल कुर्सियां चल रही थी, हंगामा कर रहे थे मजदूर। बेतिया में वही हाल है, बेतिया में भी कल हंगामा हुआ है। बांका में, सहरसा में, पूर्णिया में, सभी जगहों पर क्वारंटाइन सेंटर की बदहाली को लेकर के मजदूर हंगामा कर रहे हैं। अरे तेजू बाबा, हम जानते हैं कि थेथड़ के पेड़ पे कोई असर नहीं होता है, कितना भी लाठी पीट हो, लेकिन कुछ संवेदना तो रखिए। अरे खुद होम क्वारंटाइन में साहब, और क्वारंटाइन सेंटर पर लगातार राजनीति किए पड़े हैं। वैसे तो पूरे बिहार से क्वारंटीन सेंटर में बदहाली की शिकायतें आ रही हैं, लेकिन
राजधानी पटना में जिला प्रशासन का दावा है कि यहां चल रहे सभी 54 क्वारंटीन सेंटर में अब प्रवासी मजदूरों को हर सुविधा दी जा रही है और शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई भी हो रही है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक बिहार में कुल 307 क्वारंटीन सेंटर बनाए गए हैं, जिसकी मॉनिटरिंग और व्यवस्था बनाए रखने के लिए थाना प्रभारी से लेकर एसडीओ तक को अलग अलग जिम्मेदारी दी गई है और हर दिन पूरे जिले की रिपोर्ट डीएम के पास आती है। फिर भी क्वारंटीन सेंटर में बदहाली की बातें सामने आ रही हैं, जिसको लेकर पटना हाईकोर्ट में भी एक याचिका दायर की गई है, जिस पर कोर्ट ने 18 मई से पहले सरकार से स्टेटस रिपोर्ट मांगा है। उनका भोजन का, उनके पानी का, उनके बिस्तर का, उनके मेडिकल सेवाओं का, जो कि वो क्वारंटाइन सेंटर में रहेंगे इस उम्मीद में हो सकता है कि कोई संक्रमित भी हो सकते हैं, तो उनके लिए क्या व्यवस्थाएं हैं, इन सब पर एक स्टेटस रिपोर्ट विस्तार पूर्वक कोर्ट ने कहा है कि प्रधान सचिव डिजास्टर मैनेजमेंट दें 18 तारीख तक। 19 मई को इस पर कोर्ट में सुनवाई होनी है। अगर सरकार की रिपोर्ट को कोर्ट सही मान लेता है तो सरकार के लिए न सिर्फ राहत की बात होगी, बल्कि कोरोना संकट में चेहरा चमकाने में लगे नेता भी बेनकाब हो जाएंगे। अमित सिंह, न्यूज़ 18 पटना। सूरत से लौट रहे औरंगाबाद के एक मजदूर की रास्ते में मौत के बाद परिजनों और ग्रामीणों ने हंगामा किया और शव लेने से इनकार कर दिया। परिजनों का आरोप है कि मौत कोरोना की वजह से हुई और प्रशासन से मुआवजे की मांग को लेकर सड़क जाम कर दिया गया। मामला रफीगंज के अब्दुलपुर गांव का है। बताया जाता है कि श्रमिक स्पेशल ट्रेन से वो सूरत से अपने कुछ संबंधियों के साथ गया पहुंचा और बस से रजीगंज जा रहे थे, तभी रास्ते में उनकी तबीयत बिगड़ गई। तो रफीगंज सरकारी हॉस्पिटल में भी ले गए, तो सरकारी हॉस्पिटल में डॉक्टर देखे तो कहे कि एक स्क्वायर कर गए, तब फिर जाकर दरवाजा पर वहाँ ले जाकर गाड़ी वहीं पर उतरवा दी गई। फिर गाँव में लोग सब तरह से हंगामा किए। तो फिर जैसा कि उनके साथ में जो लोग थे वो लोगों को तो बतलाया गया कि वो अचानक चलते चलते गिर गया और उसकी मृत्यु हो गई। और वहाँ से वो लोग लाश को आज लाया है यहाँ अब्दुलपुर में और वहाँ पर ये लोग मुआवजा की मांग कर रहा है और उन लोगों का कहना है कि कोरोना से मौत हुई है। इसके संबंध में सीएस को इन्फॉर्म किया गया। कोरोना बंदी के बाद जब जब बड़े पैमाने पर विमानों का परिचालन शुरू होगा तब एयरपोर्ट का नजारा बदला बदला रहेगा। कोरोना बंदी में आज पहली बार पटना से मुंबई के लिए उड़ान भरने पर जो कुछ देखने को मिला उसे देखकर बदलाव की जरूरत समझी जा रही है। सैनिटाइजेशन, थर्मल स्क्रीनिंग से लेकर वेबकैम, लेकिन इसके साथ ही लापरवाही पर भी अंकुश लगाना होगा। पटना एयरपोर्ट पर आज डॉक्टरों की टीम लापरवाह दिखी। निर्धारित समय से 1 घंटे की देरी से डॉक्टरों की टीम पीपीई किट वहां पर पहुंची और पीपीई किट पहनना तब बेहतर समझा जब कैमरे पर नजर मिली। पूरा जो कोविड-19 का प्रोसीजर है उसको फॉलो करते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। 105 लोग हैं बिहार, झारखंड और ईस्टर्न यूपी के। हम सब ओएनजीसी एम्प्लॉय हैं और हम लोग हमारे जो रिलीवर है वहाँ पे लगभग 7 दिन से ऊपर फंसे हुए हैं, तो उनको हम लोग को अभी रिलीव करना है जाके। उसके लिए हमारे सुनने में आया कि उनका सबसे पहले कोविड-19 के बिल्कुल हम लोग कोविड-19 सारे लोग का टेस्ट हुआ। टेस्ट के बाद हम लोग अभी मूव कर रहे हैं। बढ़ते आगे हाजीपुर में उस समय अजीबोगरीब स्थिति हो गई जब मुंबई से आ रही स्पेशल श्रमिक ट्रेन के यात्रियों ने हाजीपुर स्टेशन के आगे दिग्घी रेलवे गुमटी के पास चेन पुलिंग कर ट्रेन को रोक दिया और सैकड़ों की संख्या में मजदूर उतरकर पैदल ही अपने घरों की ओर जाने लगे। घटना की सूचना से हरकत में आई पुलिस आनन फानन में मौके पर पहुंची और सभी को समझाया बुझाया गया और सभी को साथ ही क्वारंटीन सेंटर भी, जी हां, क्वारंटीन सेंटर ले जाया गया। इधर प्रवासी मजदूरों का आरोप है कि ये सभी लोग समस्तीपुर, वैशाली और मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं, लेकिन जिस ट्रेन में इन्हें बैठाया गया वो भागलपुर जा रही थी, लिहाजा इन्होंने चेन पुलिंग कर ट्रेन को रोक दिया। तेलंगाना के घाट केसर से 1567 श्रमिकों का जत्था देवघर पहुंचा। इस ट्रेन में गोड्डा, कोडरमा, देवघर के प्रवासी मजदूर आए। ट्रेन स्टेशन पर पहुंचते ही सभी यात्रियों की स्क्रीनिंग की गई। सभी मजदूर जांच के बाद विशेष बस से अपने अपने जिलों में रवाना हुए। श्रमिकों ने उनकी सकुशल वापसी के लिए सरकार की प्रशंसा की। यात्रियों ने बताया कि उनमें से किसी ने पैसा, जी हां, उनसे पैसा नहीं लिया गया, ये उन्होंने बताया। 100 के आसपास पैसेंजर की लिस्ट हमारे पास आई थी
इसमें सबसे अधिक गोड्डा और कोडरमा, पाकुड़, चाईबासा के लोग हैं। इनको जो तरीके से निकाला जा रहा है, पहले स्क्रीनिंग की जा रही है, उसके बाद जो नाश्ता का पैकेट है वो जा रहा है, फिर सबको बस में बैठाया जा रहा है, फिर अपने गंतव्य पे भेजा जा रहा है। नहीं जी, पैसा वैसा नहीं दिया। किसी से नहीं लिया है? नहीं जी। तो क्या क्या व्यवस्था दिया? व्यवस्था खाने के लिए दिया। कहाँ से आ रहे हैं, वहाँ क्या करते थे? डिलीवरी करते थे। कोरोना काल में मजदूरों की परेशानी दूर करने के लिए मनरेगा योजना के तहत काम दिया जा रहा है। अब मजदूरों को उनके गांव और टोले में ही रोजगार मिल रहा है। लॉकडाउन के कारण रोजगार नहीं मिलने की स्थिति में मनरेगा योजना मजदूरों के लिए वरदान साबित हो रहा है। बेजान अस्तित्व को जान मिली, अधरों पर हंसी मुस्कान मिली। मनरेगा योजना मजदूरों को कैसा अद्भुत वरदान मिला। जी हां, मनरेगा कार्य में लगे मजदूरों की ये तस्वीर जमुई जिले की है, जहां सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए ये मजदूर तालाब खुदाई के काम में लगे हैं। बेरोजगार बैठे मजदूरों के सामने भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। ऐसे में मनरेगा के तहत काम मिलना एक वरदान साबित हो रहा है। सरकार का जो दिशा निर्देश है, जल संरक्षण की योजना, जल छाजन की योजना और शोक पीट, ये सबको हम लोग प्राथमिकता दे रहे हैं, जो अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिल सके। जहानाबाद में अभी तक 20,000 मजदूरों को काम मिल गया है। साथ ही स्किल्ड मजदूरों के लिए भी प्रशासन मुकम्मल व्यवस्था करने में जुटी है। मनरेगा मजदूर सरकार से मजदूरी बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। चाहते हैं कि गवर्नमेंट जो मजदूरी दे रही है भारत सरकार, वो कम से कम 400 रुपया मिलना चाहिए मजदूरों को, तब जाकर के कुछ उसकी आर्थिक स्थिति सुधरे। 15,000 लोगों को मनरेगा में हम लोगों ने किया है। इसके अलावा जो कंस्ट्रक्शन का काम जहां चल रहा है, उसमें स्थानीय मजदूरों को हम लोगों ने प्राथमिकता के आधार पर रखवाया। ये तस्वीर है लखीसराय जिले के लाखोचक पंचायत की, जहां नहर खुदाई का काम चल रहा है, जिसमें सैकड़ों मजदूर काम कर रहे हैं। इन मजदूरों में काफी संख्या में प्रवासी मजदूर भी हैं, जो अपने पंचायत में काम मिलने से खुश हैं और दोबारा शहर नहीं जाने की बात कर रहे हैं। काफी हम लोग यहाँ पर खुश हैं। बाहर से हमको बहुत अच्छा यहीं पे है। अब प्रदेश नहीं जाना, हम अब यहीं काम करेंगे, हमको बहुत अच्छा लग रहा है। वहीं शेखपुरा के जयरामपुर थाना क्षेत्र के काशी बिघा के एक किसान ने बड़े पैमाने पर जैविक पपीता की खेती के लिए कई प्रवासी मजदूरों को काम दिया। परिवार के साथ रहते हुए घर पर ही काम मिलने के बाद मजदूरों ने कहा अब वो अन्य प्रदेशों में नहीं जाएंगे। अब आप लोग बाहर जाइएगा काम करने के लिए? नहीं, जब यहीं रोजगार मिल रहा है तो बाहर क्यों जाएंगे। लगभग हम 10-12 लेबर को डेली रोजगार दे रहे हैं। अभी जैविक खेती करते हैं और जैविक खेती में ज्यादा रोजगार है, लेबर का ज्यादा काम है, और घर में काम इनको रोजगार मिल गया और हमको लेबर मिल गया। इतना तो साफ है कि सरकार की योजनाएं कृषि कार्य के साथ साथ अन्य व्यवसाय सुचारू रूप से क्रियान्वित किए जाएं, तो बिहार के बदहाल मजदूरों के पलायन को रोका जा सकता है। इस मसले पर बिहार सरकार को गंभीरता से सोचने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में सबसे आगे रहकर काम करने वाले पुलिस वालों को बीमारी से बचाने के लिए काढ़ा पिलाने का अभियान चला। दिल्ली में 2 स्वयंसेवी संस्थाओं ने मिलकर यह अभियान चलाया और इसी मकसद से एनजीओ के लोग सराय रोहिल्ला थाने में जमा हुए और वहां मौजूद पुलिस वालों और उनके परिवार के लोगों को इस खास काढ़े की अहमियत बताई। यहाँ पर लीगल राइट काउंसिल नाम की एक एनजीओ ने इम्यूनिटी बूस्टर, यानी कि जिसे आम भाषा में काढ़ा कहा जाता है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर हो रहा है। बताया गया कि ये वही काढ़ा है जिसे पीने की सलाह आयुष मंत्रालय ने दी है। घर में मौजूद काली मिर्च, दालचीनी, नमक, गुड़, तुलसी और नींबू से तैयार होने वाले इस काढ़े को बनाने का तरीका भी बताया गया। नींबू और तुलसी बना के थोड़ा गुड़ ऐड करके अच्छे से उबाल आए। इस काढ़े का स्वाद वहां मौजूद लोगों ने चखा। पुलिस वालों को इस काढ़े को रोज पीने की सलाह दी गई। लगातार चलता रहेगा खबरों का सफर, बने रहिए, जल्द लौटेंगे। बचपन की याद दिलाती कठपुतलियां फिर सजीव होने लगी हैं। जी हां, अदृश्य से धागों में जादू पिरोता कलाकार और उसके जादू पर नाचती कठपुतलियां देखने वालों को मंत्रमुग्ध कर रही हैं। पर तस्वीरें किसी पुराने समर कैंप की नहीं हैं। कोरोना काल ने बरसों पहले सजने वाली दादा दादी की पाठशालाओं को एक बार फिर आबाद कर दिया है।
बाड़मेर की राय कॉलोनी में राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त शिक्षक श्यामलाल सोनी अपने पोते पोतियों और नातिन को उंगलियों पर कठपुतली नचाना सिखा रहे हैं। 20 साल के बाद में भी कोरोना का कार्यक्रम आया तो बैठे बैठे घर में क्या करें, तो मैंने कहा 2-3 कठपुतलियां पहले बड़ी हुई थी, तो मैंने ये कांच की बड़ी हुई इसके अंदर भी कठपुतली बनाना सिखाया। मस्ती की इस पाठशाला में स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए बच्चे नई नई चीजें सीख रहे हैं। दादा सिखाते हैं, हमें अच्छा लगता है, फिर हम इसे सीखते हैं। इस कठपुतली से हमने एक नाटक भी किया था, वो सबको अच्छा भी लगा था, इसलिए हमें भी अच्छा लगता है इसे मनोरंजन करती है सीखना। पुराने ज़माने में बहुत ज़्यादा चलता था, इसलिए तो हमने सोचा आज इसको वापस स्टार्ट कर ले पुराने ज़माने का वाला। फिर दादा ने बनाना स्टार्ट किया, फिर हमको नाटक दिखाना स्टार्ट किया। लॉकडाउन के दौरान जहां कई स्कूल छात्रों के लिए ऑनलाइन क्लास चला रहे हैं, वहीं कई समझदार बच्चों को इस तरह के कार्य सिखाकर उन्हें व्यस्त रख रहे ताकि सीखने की उनकी ललक बरकरार रहे। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए बाड़मेर से प्रेमदान देता की रिपोर्ट। बहराइच के कतरनिया घाट में तेंदुए और साही के बीच संघर्ष का एक वीडियो सामने आया, जिसमें तेंदुआ साही को अपना शिकार बनाना चाहता है, लेकिन कांटेदार साही तेंदुए की कोशिश को नाकाम कर देता है। वीडियो मूर्तिहा रेंज का बताया जा रहा है। बीती रात साही के शिकार के लिए तेंदुआ सड़क पर आ गया, लेकिन साही की चालाकी के कारण उसका तेंदुआ शिकार नहीं कर सका। आप वीडियो में देख सकते हैं कि तेंदुआ साही के शिकार के लिए किस तरह सड़कों पर सिकुड़ कर बैठा हुआ है, और साही जब तेंदुए के पास आता है तो उसे पता चलता है कि वह उसकी शिकार में बैठा है। उसने जैसे ही उसको पता चलता है, वैसे ही साही अपने नुकीले पंख खोल लेता है। तेंदुआ नुकीले पंख की वजह से भाग जाता है और फिर जंगल में घुस जाता है। लगातार चलता रहेगा खबरों का सफर, देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।